गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का अगला चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक होरेस डैनबी है और एक अजनबी महिला है जो लाल पोशाक पहने हुई है। होरेस डैनबी एक अच्छा और इज्जतदार नागरिक है, समाज में उसकी बहुत इज्जत है। वह जो है महंगी और अनूठी किताबों को पढ़ने का शौकीन है और वह चोर भी है जो अपने शौक को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष एक तिजोरी लूटता है। और दूसरा कैरेक्टर वह अजनबी महिला जो लाल पोशाक पहने हुई है, सुंदर है और वह होरेस को धोखा देती है। वह होरेस से ताला खोलने के हुनर का उपयोग करके आभूषण को चुराने में सफल हो जाती है और होरेस धोखा खा जाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर हैं। तो आइए हम इस कहानी की समरी डिटेल में देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं समरी। कह रहे होरेस डैनबी हैड अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी में होरेस डैनबी की अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छा मान सम्मान है। ही वॉज अ गुड एंड एन ऑनेस्ट 50 years ओल्ड सिटीजन। वह जो है एक 50 साल का अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अनमैरिड, वह अविवाहित था। एंड लिव्ड विद अ हाउस कीपर, और एक नौकरानी के साथ रहता था। हु टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता था। होरेस डैनबी वॉज अ सक्सेसफुल लॉक मेकर। कह रहे हैं कि होरेस डैनबी एक सफल ताला निर्माता भी था, वह उसका ताला बनाने का काम भी था। होरेस वॉज एन अनयूजुअल थीफ। कह रहे हैं होरेस अपने शौक के कारण असाधारण चोर था। बिकॉज ऑफ हिज हॉबी, अपने शौक के कारण वह क्या था, असाधारण चोर था। ही लव्ड कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वह जो है दुर्लभ और महंगी किताबें इकट्ठा करना पसंद करता था। सो इसलिए ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह जो है हर साल एक तिजोरी लूटता था। एंड सेक्रेटली बॉट द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के माध्यम से चुपके से एक किताब खरीद लेता था। हाउएवर, हालांकि 15 years एगो, 15 साल पहले, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर अ रॉबरी फॉर द फर्स्ट टाइम। 15 साल पहले वह चोरी के आरोप में पहली बार जेल भेजा गया था। होरेस हैड प्लान्ड अ रॉबरी एट साटोवर ग्रेंज। कह होरेस ने साटोवर ग्रेंज में चोरी की योजना बनाई थी। ही हैज केयरफुली स्टडीड द साटोवर ग्रेंज फॉर 2 weeks। वह 2 सप्ताह से साटोवर ग्रेंज का ध्यान पूर्वक से परीक्षण किया, जांचा परखा। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि द फैमिली हैड गॉन टू लंदन, कि साटोवर ग्रेंज में रहने वाला जो परिवार है वह लंदन गया हुआ था। एंड दैट द सर्वेंट्स लिविंग देयर वर गोइंग टू फॉर अ मूवी, और उसमें रहने वाले नौकर मूवी देखने जा रहे थे। एज द सर्वेंट्स लेफ्ट द हाउस, कह रहे हैं जैसे ही नौकर घर से निकले, होरेस केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल कैरिंग अ बैग फुल ऑफ
द रिक्वायर्ड टूल्स। इसके बाद होरेस आवश्यक उपकरणों से भरा बैग लेकर बगीचे की दीवार के पीछे से निकला। होरेस हैड सीन, कह रहे होरेस जानता था, अर्थात होरेस देखा था, दैट की द हाउस कीपर हंग द की टू द किचन डोर, कि नौकरानी जो है चाबी को रसोई घर के दरवाजे पर लटका दी थी। होरेस और हिज ग्लव्स, होरेस ने अपना दस्ताना पहना। टुक द की, चाबी ली। एंड एंटर द हाउस, और धीरे से घर में प्रवेश कर गया। ही सा अ स्मॉल डॉग लेइंग इन द किचन, उसने किचन में, रसोई घर में एक कुत्ते को लेटा हुआ पाया। बट लेकिन होरेस साइलेंस द डॉग बाय कॉलिंग इट्स रियल नेम विच वाज शेरी, लेकिन होरेस ने कुत्ते का वास्तविक नाम, उसका जो असली नाम था, शेरी कह के पुकारा और कुत्ता शांत हो गया। होरेस जानता था दैट की द शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ पेंटिंग, कि जो होरेस जानता था कि ड्राइंग रूम में एक चित्र के पीछे तिजोरी थी। ही आल्सो न्यू, वह यह भी जानता था दैट की द शेप ही टारगेटेड वाज कनेक्टेड टू अ पुअरली बिल्ट बर्गलर अलार्म, कि उसने जिस तिजोरी को निशाना बनाया था वह खराब तरीके से बने चोर अलार्म से जुड़ी थी। इन्हें चोर चोरी करने जाता और जैसे ही जो है तिजोरी को खोलने की कोशिश करता, अलार्म बजने लगता। सो इसलिए आफ्टर अरेंजिंग हिज टूल्स, कह रहे हैं अपने औजारों को व्यवस्थित करने के बाद, ही वेंट टू कट इट्स वायर, वह उसका तार काटने चला गया। A bowl of flowers was kept on the table. बाउल मीन्स कटोरा होता है। कह रहे हैं कि और मेज पर फूलों का कटोरा रखा था। होरेस वाज एलर्जिक टू फ्लावर्स, और होरेस को फूलों से एलर्जी थी। एज इट कॉज्ड हे फीवर, और जिसके कारण जो है उसे हे फीवर होता था। बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स ही फेल्ट अ टिकल इन हिज नोज, टिकल मीन्स गुदगुदी। कह रहे फूलों के कारण उससे उसके नाक में गुदगुदी सी महसूस हुई। एंड स्टार्टेड स्नीचिंग, स्नीचिंग मतलब छींकना, और वह छींकने लगा। क्या सडनली होरेस हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस आस्किंग हिम अबाउट द रीजन फॉर स्नीजिंग। कह रहे अचानक होरेस हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस, होरेस ने एक मृदु आवाज सुनी। आस्किंग हिम अबाउट द रीजन फॉर स्नीजिंग, जो उससे छींकने का कारण पूछ रही थी। नॉट रियलाइजिंग दैट समवन हैड कॉट हिम, कह रहे उसने यह महसूस नहीं किया कि समवन हैड कॉट हिम, कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। ही आंसर्ड हे फीवर, उसने उत्तर दिया कि हे फीवर है। द फीमेल वॉइस सजेस्टेड हिम to get a cure for his disease and find out which particular plant caused him allergy। कह रहे हैं कि उस महिला की आवाज ने उसे सलाह दिया कि वह जो है इसका इलाज कराए और यह पता भी लगाए कि उसे किस पौधे से एलर्जी होती है। होरेस देन नोटिस्ड अ वुमन स्टैंडिंग इन द डोरवे, फिर होरेस ने देखा कि दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। दिस लेडी वाज यंग, यह लेडी युवा थी। प्रेटी, सुंदर, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल रंग का कपड़ा पहने हुई थी। द लेडी सेड, महिला ने कहा, दैट
कि शी केम बैक इन टाइम, कि वह समय पर वापस आ गई, बट लेकिन हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट अ बर्गलर इन हर हाउस, लेकिन अपने घर में उससे किसी चोर के मिलने की उम्मीद नहीं थी। होरेस टोल्ड द लेडी, होरेस ने लेडी को बताया दैट कि फर्स्टली ही थॉट टू रन अवे, पहले तो उसने सोचा कि वह भाग जाएगा, बट लेकिन व्हेन द लेडी थ्रेटेंड होरेस, लेकिन जब लेडी ने, महिला ने होरेस को धमकाया, डराया, टू कॉल द पुलिस, पुलिस बुलाने के लिए कही कि पुलिस बुला देंगे, ही टोल्ड दैट, तो होरेस ने बताया दैट कि ही वुड कट द टेलीफोन वायर, कि वह टेलीफोन का तार काट देगा, एंड लीव हर हेल्पलेस, और उसे असहाय छोड़ देगा। द लेडी पुट फॉरवर्ड अ कंडीशन फॉर होरेस फ्रीडम, कह रहे उस महिला ने होरेस को स्वतंत्र करने के लिए एक शर्त लगाया, एक शर्त पर उसको कहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट कि शी हैड प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक द ज्वेल्स टू द बैंक, कि उसने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि वह जो है गहने बैंक ले जाएगी, बट लेकिन शी फॉरगॉट, लेकिन वह क्या हुई, भूल गई, गहने बैंक में नहीं ले गई, एंड केप्ट द ज्वेल्स इन हर सेफ, और वह जो है गहनों को अपने तिजोरी में रख दी है। शी वांटेड टू वियर देम एट अ पार्टी, वह उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती थी, बट लेकिन हैड फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू ओपन द सेफ, लेकिन वह जो है तिजोरी को खोलने का जो नंबर है, नंबर का संयोजन है, यानी जो पासवर्ड है वह भूल गई है। सो इसलिए शी नीड्स हिम टू ओपन द सेफ, इसलिए उसे तिजोरी खोलने के लिए उसकी सहायता की ज़रूरत है। होरेस एग्रीड टू दिस कंडीशन, होरेस जो है इस शर्त पर मान गया, सहमत हो गया। विद इन एन आवर, कह रहे हैं 1 घंटे में, होरेस ओपन द सेफ, होरेस ने तिजोरी खोल दी। गिविंग द ज्वेल्स टू द लेडी, महिला को गहने देकर ही वेंट अवे, वह चला गया। 2 days आफ्टर द इंसिडेंट्स, कह रहे हैं घटना के 2 दिन बाद, होरेस प्लान टू रॉब अगेन, होरेस ने टू सेटिस्फाई हिज हॉबी, कह रहे हैं कि होरेस अपने शौक को पूरा करने के लिए फिर से चोरी करने की योजना बनाई। हाउएवर ही कुडंट टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा कर नहीं सका। बट बाय नून, कह रहे हैं दोपहर तक, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर अ रॉबरी एट साटोवर ग्रेंज, क्योंकि दोपहर तक जो है साटओवर ग्रेंज में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया दैट कि हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द सेफ, कि पूरे तिजोरी पर जो है उसके उंगलियों के निशान पाए गए हैं। एज ही हैड ओपन द सेफ विदाउट हिज ग्लव्स, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के तिजोरियों को खोला है, अपने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। होरेस टोल्ड द पुलिस, होरेस ने पुलिस को बताया दैट कि द लेडी ऑफ द हाउस हैड टोल्ड हिम टू ओपन द सेफ, कि उस घर की महिला ने ही उसे तिजोरी खोलने के लिए कही थी, बट लेकिन द रियल ओनर ऑफ द हाउस वाज ओल्ड लेडी ऑफ 60 ईयर्स, लेकिन घर की जो वास्तविक मालकिन है वह 60 वर्ष की बूढ़ी महिला थी। सी क्लेम्ड, कह रहे हैं सी क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट कि
होरेस स्टोरी वाज नॉनसेंस कि होरेस की कहानी बकवास थी। होरेस ने महसूस किया दैट द प्रेटी यंग वुमेन वाज आल्सो अ ज्वेल थीफ कि वह जो यंग महिला थी वह भी जो है एक गहने की चोरी करने वाली महिला थी। हु हैड यूज्ड हर स्किल टू स्टील द ज्वेल्स, जिसने अपने कौशल का प्रयोग गहने को चुराने में किया था। देन होरेस बीकेम एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन, और फिर होरेस जो है जेल में सहायक लाइब्रेरियन बन गया। ही ऑफन थॉट अबाउट द क्लेवर लेडी, वह अक्सर उस चतुर महिला के बारे में सोचता था। हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे धोखा दिया था। एंड ब्रोक द ऑनर एमंग द थीव्स, और वह चोरों के बीच अपना जो सम्मान था उसे तोड़ दिया था, उसे खो दिया था। इन्हें कि एक महिला ने उसे धोखा देकर चली गई थी और एक महिला से वह धोखा खा गया, इसलिए चोरों की निगाह में वह गिर चुका था। तो देखिए, एक ही जगह पर दो दो लोग चोरी करने के निशाने बनाए थे। वह महिला भी बनाई और होरेस भी बनाया, लेकिन होरेस धोखा खा जाता है और महिला जो है चोरी करके निकल जाती है। तो ये थी इस कहानी की समरी। आइए इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैनबी। होरेस डैनबी का हमको चरित्र चित्रण बताना है। अब होरेस डैनबी के बारे में बताएंगे कि होरेस डैनबी कैसा आदमी है। एक ईमानदार आदमी है, समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। वह जो है समाज में, और वह 50 साल का व्यक्ति है, अविवाहित है, नौकरानी के साथ रहता है, और वह एक असाधारण चोर है जो अपने शौक के लिए चोरी करता है। उसका शौक क्या है? दुर्लभ और महंगी किताबों को पढ़ना है। और इस तरह से यानी कि हम होरेस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो लिखेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द पैशन ऑफ होरेस डैनबी एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई इट। होरेस डैनबी का पैशन क्या था? पैशन मतलब उसकी इच्छा क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, और वह इसे संतुष्ट कैसे करता था। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? उसकी महत्वाकांक्षा थी महंगी और रेयर किताबों को पढ़ना। और वह इसको पूरा कैसे करता था कि साल भर में एक बार चोरी करता था, जिससे वह जो है महंगी किताबों को खरीद सकता था और खरीद कर अपने जो है पैशन को पूरा करता था। व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डैनबी। होरेस डैनबी के बारे में लोग क्या सोचते थे? तो होरेस डैनबी को लोग जो है एक अच्छा और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते थे। वह सम्मानित व्यक्ति था, ईमानदार भी था, 50 साल का आदमी था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी वाज देयर इन ग्रैंज शेफ। ग्रैंज शेफ में कितना पैसा था, कितना था? तो ग्रैंज शेफ में, ग्रैंज तिजोरी में जो है लगभग 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी थी, जिसे वो चोरी करता है। हालांकि इस समरी में नहीं बताया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 15,000 पाउंड्स की जो है ज्वेलरी थी उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज होरेस अरेस्टेड बाय द पुलिस। होरेस जो है पुलिस के द्वारा क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उसने ग्रैंज शॉट ओवर में चोरी की थी और तिजोरी पर उंगलियों के निशान उसके पड़े हुए थे, इसलिए वह क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आप इसको कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर कहानी की स्टोरी आपके माइंड में रहेगी तो आप
आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आराम से ट्रांसलेशन करके उस कहानी को बना सकते हैं। तो ये था आज का इस चैप्टर का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।